एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विंड टोपोग्राफी, जिसमें हमने स्टोन का इरोजन पढ़ा था और सैंड का डिपोजिशन पढ़ा था विंड के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडर वाटर अंडर सी टोपोग्राफी। ठीक है, इसमें बेसिकली मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगी और पूरा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ये है ओशन का वाटर। देखिए ये बेसिकली है लैंड। ठीक है, सी लेवल। ठीक है, ये है सी लेवल, ये है पूरा का पूरा ओशन। और ये वाला जो आपको नीचे वाली दिख रही है, ये है बेसिकली जो समंदर का तल होता है, वो है। ठीक है, अब इनके नाम पहले जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, इसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तीनों, इसका भी कॉन्टिनेंटल, इसका भी कॉन्टिनेंटल और इसका भी इन दोनों का बेसिकली कॉन्टिनेंटल होता है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल और ये कॉन्टिनेंटल। इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, क्योंकि ये स्लोप है। ठीक है, यहां से बेसिकली समझते जाएंगे। ये हम पढ़ रहे हैं अंडर सी टोपोग्राफी। अंडर सी टोपोग्राफी। ठीक है, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये जो स्लोप दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, ये बेसिकली एक ढलान है जो जो प्लेन है, ओशन का प्लेन है, उसकी तरफ जाती है। देखिए, हमें यहाँ पर पेट्रोलियम मिल सकता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमको बेसिकली 20% तक पेट्रोलियम मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉसिल्स यहाँ पर मिल भी सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट भी हो सकते हैं, अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं, यहाँ हमें मिल सकता है। बट स्लोप के अंदर हमें कोई पेट्रोलियम नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन होता है ना, चाहे यूपीएससी लेवल का हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, हमें बेसिकली ना हर तरीके से, हर तरह से, हर एक छोटे छोटे टॉपिक में से क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे ना, तो ऑब्वियसली हमारा कोई भी चांस नहीं कि कोई हमारा छूटे कोई भी क्वेश्चन, है ना। तो देखिए, कॉन्टिनेंटल जो स्लोप होती है, इसके ऊपर हमें कोई पेट्रोलियम नहीं मिलता, नो पेट्रोलियम। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ये हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब आते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ओशन प्लेन, यानी कि समुद्र का तल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या होता है, 80% तक हमें जो पेट्रोलियम है ना, वो बेसिकली इस वाले एरिया में मिलता है। ठीक है, ये समुद्र का प्लेन है, प्लेन से भी बहुत नीचे हमें पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ओशन प्लेन है। देखिए, इतना समझ में आ गया, बेसिकली ओशन प्लेन है और ये एक बेसिकली एक खाई टाइप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमने कहा से यहां तक आपको समझ में आया। ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और इसे कहा जाता है ओशन प्लेन। इसे कहा जाता है, देखिए इसे क्या कहते हैं, ये एक समंदर, एक प्लेन में खाई होती है, ये प्लेन है, इसमें खाई है। ये है ओशन के तल जो होता है, ओशन का तल होता है, उसमें खाई, उसमें भी खाई होती है। इसके अंदर बेसिकली हमें पेट्रोलियम मिलता है 80% तक, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा
नीचे होता है और पूरे समुद्र का जो भार होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो डेंसिटी बाहर से वो पेट्रोलियम और जितना भी कोल पेट्रोलियम है वो सब यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बेसिकली जो सबसे ज्यादा डीप होती है ना, सबसे ज्यादा डीप खाई, जैसे ये डीपेस्ट है, तो इसे बोला जाता है ट्रेंच। क्या बोला जाता है? ट्रेंच। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस ट्रेंच का नाम है चैलेंजर ट्रेंच। ठीक है, जो चैलेंजर ट्रेंच है वो मरियाना में है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डीप है। इसकी डीपनेस आई थिंक मुझे याद नहीं आ रही इसकी न्यूमेरिकल डिजिट्स, पर बहुत ही ज्यादा डीप है। ठीक है, इसे सबसे ज्यादा ट्रेंच जो डीप होती है उसका क्या नाम है? चैलेंजर ट्रेंच, और ये मरियाना में है। ठीक है, मरियाना एक ओशन, बेसिकली एक ओशन में जगह है, उसे वो कहा जाता है। उसके बाद यहाँ तक समझ में आया? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन प्लेन, ट्रेंच। अब ये दोनों क्या है? ठीक है, ये वो पहाड़ है, ये वो माउंटेन है जो सी लेवल से ऊपर तक जा रही है। जो स्टार्ट तो ओशन प्लेन से होती है, बट जाती कहाँ तक है? सी लेवल से भी ऊपर, जो कि हमें दिखाई देती है, जो विजिबल होती है। उसके साथ जो माउंटेन मैंने ये वाली बनाई है, ये आपने नोटिस किया होगा, तो ये सी लेवल से नीचे है ना, ये पानी है, ये सी लेवल से नीचे माउंटेन का टॉप है ना, ये विजिबल है। अगर यहाँ पर कोई शिप जा रहा होगा तो उसको ये दिखाई देगा, पर ये वाली माउंटेन दिखाई नहीं देगी। देखिए, नेवी जो होती है ना, नेवी में इसका बहुत ही ज्यादा, चाहे मर्चेंट नेवी हो या इंडियन नेवी हो, कोई भी नेवी हो, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये वाली चीजें। ठीक है, जब शिप नेविगेट करता है ना, तो ये वाली साइड विजिबल होती है माउंटेन की, और वो विजिबल नहीं होती है। तो जो उनका मैप होता है, जो नक्शा होता है, उसमें बेसिकली ये बता दिया जाता है कि कहाँ पर ये वाली माउंटेन्स पाई जाती हैं। वो वाला रूट नहीं लिया जाता, शिप के लिए एक अलग से रास्ता बनाया जाता है कि आपको इसी रास्ते से जाना है, यहाँ पर अंडर वाटर माउंटेन्स भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो नेवी में बहुत ज्यादा रोल है इनका। अब इसको कहा क्या जाता है? इसे कहा जाता है रिज। जो माउंटेन्स ओशन प्लेन से स्टार्ट होके ओशन से भी ऊपर निकल जाती हैं और जो विजिबल होती हैं, उसे कहा जाता है रिज। ठीक है, तो ये बेसिकली था। आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? आई होप अच्छे से समझ में आया हो। मैंने बहुत अच्छी तरह कोशिश की आपको समझाने की। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पर 20% तक हमें पेट्रोलियम मिलता है, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये बेसिकली ढलान है जो ओशन प्लेन की तरफ जा रही है, इसे कहते हैं ओशन प्लेन। इसे कहते हैं ट्रेंच, जो कि खाई होती है ओशन प्लेन के अंदर, और इसमें 80% तक हमें पेट्रोलियम जितना भी है ना, वो सब यही मिलता है। ठीक है, जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं। और उसे जो माउंटेन निकल के सी लेवल के भी ऊपर चली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? रिज। ठीक है, और ये माउंटेन, ये बेसिकली सिंपल माउंटेन्स होती हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अंडर सी जो इसका ओशन प्लेन है, बेसिकली ये वाली चीजें होती हैं। ठीक है, ये वाली जो माउंटेन्स है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ठीक है, देखिए, मैं डायग्राम मुझे मिटाना, ये डायग्राम आपको समझ में आया अच्छी तरह? ठीक है, मैं आपको बोलूंगी ट्रेंच, तो आपको समझ जाना है ट्रेंच क्या होता है। जो सी लेवल के अंदर जो तल होता है, उसके अंदर जो खाई आती है, उसे ट्रेंच बोला जाता है। ठीक है, देखिए, ये जो माउंटेन्स होती है ना, ये दो तरह की हो सकती हैं। ये स्टोन माउंटेन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ये वाली माउंटेन या तो स्टोन की होती है या फिर वोल्केनो से बनी होती है, या स्टोन से बनी होती है, वोल्केनो से होती है। जब हम वोल्केनो पढ़ेंगे ना, उसमें बताऊंगी, जब वोल्केनो फूटता है, इसमें से आता है, तो जैसे ही वो ऊपर आता है ना, जम जाता है और वहां पर बन जाती है पहाड़ी। ठीक है,
वॉल्केनो की हिल्स बन जाती है, माउंटेन्स बन जाती है। जब वॉल्केनो पड़ेंगे तो उसमें पूरा बताऊंगी मैं कि अर्थ के अंदर जो वॉल्केनो निकलता है, अंदर से लैंड पे जो निकलता है और ओशन में जो निकलता है, बेसिकली हमें वो दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो वाला जो पार्ट है मैं उस चीज में बताऊंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, इसमें बेसिकली एक और चीज रह गई है, जो इसको बरोच भी बोला जाता है। ये जो माउंटेन जो बाहर निकलती है ना, इसको बरोच भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जो बरोच होता है ना, ये बेसिकली अटलांटिक में है। ठीक है, देखिए ये, अब इसको मिटाना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, कि बरोच सबसे फेमस बरोच है ना, वो हवाई बरोच है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। देखिए जो डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो रफली इसको बना लीजिए, क्योंकि आपको आसानी रहेगी। और नाम लिख लीजिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन प्लेन, ट्रेंच, ठीक है, बरोच, रिज। ठीक है, और ये जो पेट्रोलियम होता है ना, ये निकाला जाता है, ऑयल रिज लगाए जाते हैं। ठीक है, जिसे बोला जाता है ऑफशोर। यहाँ पर एक रिज बनाई जाती है, पाइप डाले जाते हैं अंदर। ठीक है, वैक्यूम पाइप होते हैं, उनसे निकाला जाता है और इसे बोला जाता है ऑफशोर। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? ऑफशोर। जब पेट्रोलियम लैंड पे निकाला जाता है उसे ऑन शोर कहा जाता है। जब समुद्र में से निकाला जाता है उसे ऑफ शोर कहा जाता है। देखिए दो चीजें पढ़ते बेसिकली। वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? चैलेंजर ट्रेंच, जो कि कहां पर है? चैलेंजर ट्रेंच है मरियाना में। ठीक है, मरियाना में। और उसके बाद है वर्ल्ड लार्जेस्ट बोस्ट ट्रेंच। क्या होता है? समुद्र के तल की खाई। और बरोच क्या होता है? जो इसके ऊपर सी लेवल से ऊंचा जो माउंटेन्स होती है, उसके अंदर माउंटेन्स होती है। तो सबसे बड़ी कहां पर है? ये है अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में। उसका नाम है हवाई ब्रोच। ठीक है, ये बेसिकली है मोना लोआ में, हवाई के मोना लोआ में। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वॉल्केनो आइसलैंड का। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है वो वॉल्केनो है, नॉर्मल माउंटेन नहीं है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। यानी कि अंडर द अर्थ हमारी क्या क्या होता है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, उनके बारे में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।